जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन शेयर के रिजल्ट्स और एक शेयर जिसके कल रिजल्ट आए। दोस्तों, 20% तक का अपर सर्किट, यहाँ पर प्रॉफिट जंप हुआ है 680%, 680% का प्रॉफिट जंप कंपनी के मुनाफे में हुआ, जो कंपनी ने खुद ने बताया है। दोस्तों, बिग Q1 रिजल्ट्स, ज़बरदस्त डेटा निकल कर आ रहा है, वो सब आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल जहाँ पर हम आपके लिए काम करते हैं, बुल एंड बेयर अड्डा, यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट करें, है ना, और ऑल जरूर सेलेक्ट करें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। कल भी यहाँ पर हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसको बहुत कम लोग देख पाएँ। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देखें, बहुत बढ़िया डिटेल थी न्यू शेयर पर, है ना, और बहुत सारे वीडियो छोटी छोटी कंपनियों के रिजल्ट के यहीं पर अपलोड होंगे, तो आप बने रहें मेरे साथ। दोस्तों, यहाँ पर पहला एनर्जी शेयर, मैंने क्यों कहा बिग Q1 रिजल्ट्स। दोस्तों, रीज़न आप खुद देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बिग Q1 रिजल्ट्स हैं, और यहाँ पर दोनों ही रिजल्ट, शुरुआती दो रिजल्ट आफ्टर मार्केट है। दोस्तों, दोनों ही रिजल्ट कंपनियों ने अपने मार्केट के क्लोज होने के बाद दिखाएं, मतलब इसका रिएक्शन हमको कल ही मालूम पड़ेगा। और तीसरे शेयर के तो रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट आए, मार्केट ने रिएक्शन भी दिया। FIDI एक्टिविटी वो भी बात करेंगे। यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम जो कि दोस्तों करोड़ में है, किसमें है? नंबर करोड़ में। अब अगर हम यहाँ बात करें तो अभी के नंबर है 1782 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 2506 करोड़ और 1 साल पहले 927 करोड़। क्या देख रहे हैं? क्वार्टरली नंबर डाउन है, मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है बिजनेस थोड़ा कम हुआ है। लेकिन ईयरली देखेंगे तो आपको डबल के करीब देखने को मिल रहा है, मतलब रेवेन्यू ईयर के हिसाब से डबल है। मैंने अधिकतर आपको बताया है कि क्वार्टर एक अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन दोस्तों ईयरली नंबर देखने ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी बता दूं कि ये नंबर के ऊपर रिएक्शन जो है वो बाकी सब चीज़ इन्वेस्टर के मूड पर डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ रहे हैं। खर्चे 1708 करोड़, 2419, 913 करोड़। क्वार्टरली खर्चे कम हो रहे हैं, ईयरली बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, है ना, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर आपके सामने जो मुनाफा है कंपनी का, अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है? 38 करोड़ 69 लाख। 1 क्वार्टर पहले 55 करोड़ और 1 साल पहले 4.83 करोड़। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर ये जो मुनाफा ईयरली है, जिसको हम वाई ऑन वाई बोलते हैं, है ना, वाई ऑन वाई, तो यहाँ पर 680% के करीब का आउटस्टैंडिंग मुनाफा है। लेकिन ये भूलना नहीं है कि क्वार्टरली इसके नंबर जो है डिप डाउन हुए हैं दोस्तों, नियर अबाउट 17 करोड़ का अंतर आया है। तो क्वार्टरली डाउन हुआ है, ईयरली इंक्रीज होता हुआ आ रहा है और दिख रहा है हमको यहाँ पर। अगर हम यहाँ बात करें कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो दोस्तों कंपनी वेल नोन है। क्यों वेल नोन है? तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। कंपनी का नाम स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। आज 17 तारीख, नंबर बहुत शानदार है। अब मार्केट को कैसे लगते हैं ये कल ही पता चलेगा। दोस्तों, मार्केट इसको लेकर क्या चल रहा था, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, तो पूरा समय टॉप पोजीशन पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन डे के क्लोजिंग में ये डाउन हुआ, क्योंकि दोस्तों नंबर इसके जो आए वो लेट आए, 3:35 पर। हालांकि हल्की सी हिंट तो मिल रही है कि ऊपरी लेवल से डाउन हुआ है। अब देखते हैं मार्केट कल कैसे रिएक्ट करता है ना, वो सब डिपेंड करेगा मार्केट के मूड और माहौल पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं मार्केट में क्या खबर चल रही है। तो 680% के जंप है ना, रेवेन्यू 93% बढ़ा है, सारी चीज़ें, है ना। 8 गुना बढ़ा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी का प्रॉफिट, तो कोई 6 गुना, कोई 7 गुना कह रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें 6 मंथ में दबाव में रहा है, 1 ईयर में देखेंगे तो दबाव में, 5 ईयर में देखेंगे तो रिकवरी मोड दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा बहुत मैक्सिमम देखें आपके सामने। तो शेयर बिलोंग किसको करता है तो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ इन्वेस्टर्स। दोस्तों, प्रमोटर के पास 45% है माल। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो माल FI के पास कम हुआ है, माल DI के पास भी कम हुआ है, तो माल पब्लिक के पास बढ़ा है। फिर भी अगर हम बात करें प्रमोटर कौन है, तो दोस्तों यहाँ प्रमोटर रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड कौन है?
रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड और साथ ही साथ शाहपुर जी पालोन जी ग्रुप। तो रिलायंस ने इसमें हिस्सेदारी पिछले 3 4 5 क्वार्टर में नहीं बेची है, हिस्सेदारी बेची शाहपुर जी पालोन जी ग्रुप ने। ये चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट, एक वक्त में कंपनी लॉस में थी, बड़ा लॉस था, फिर रिकवर किया और अभी हाई प्रॉफिट पहुंचा। अब हल्का सा डिपिंग डाउन हो सकता है, चीज़ें बदल जाती हैं दोस्तों, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने को यहाँ पर मिलता है। तो जून क्वार्टर के रिजल्ट यहाँ पर अपडेट हो गए हैं दोस्तों। जो अगली कंपनी उसके कंसोलिडेटेड नंबर बिग Q1 रिजल्ट्स रुपीज़ इन करोड़ में, इसके नंबर भी दोस्तों 5:17 पर आए हैं। तो इसका भी इम्पैक्ट हमको कल ही दिखेगा। सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले, नंबर करोड़ में। तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सब कुछ जोड़ के देखेंगे टोटल इनकम। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम कितनी है तो आप देख सकते हैं। अभी नंबर है 619 करोड़, एक क्वार्टर पहले 518 और एक साल पहले 417। क्वार्टरली नंबर बढ़े हैं, ईयरली नंबर बढ़ते नजर आ रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट करके, है ना, सब कुछ करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने कंपनी का अभी का प्रॉफिट कितना है। तो आप देखेंगे यहाँ 324 करोड़ है, एक क्वार्टर पहले 316 और एक साल पहले 312। तो ये चीज़ क्या देखने को मिल रही है तो दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ है क्वार्टरली भी और ईयरली भी। अब यहाँ पर क्या बात आती है तो एक चीज़ का हमको मोमेंटम देखना पड़ेगा सिग्निफिकेंटली दोस्तों, वो क्या है तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शनल आइटम तो नहीं है। तो हम देखें यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम, जी हाँ, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल गेन हुआ है 28 करोड़ का। तो दोस्तों उससे पहले तो कम था 390, 28 करोड़ ऐड होने से और प्रॉफिट बढ़ गया। तब ये सब चीज़ का इम्पैक्ट हमको कहाँ देखने को मिलेगा, कल देखने को मिलेगा मार्केट में। नंबर किसके हैं तो नंबर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, नाम ही काफ़ी दोस्तों। ये मुकेश अंबानी का बड़ा बिजनेस ग्रुप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि ब्लैक रॉक के साथ बड़ा पार्टनरशिप किया हुआ है ना, म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अपडेट कल देखने को मिलेगा क्या होता है। तो दोस्तों इन नंबर को लेके मार्केट क्या सोच रहा था, मार्केट फ्लैट था। अब रिजल्ट का इम्पैक्ट कल ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखें 1 मंथ में रिकवरी मोड में आया है जियो फाइनेंशियल। इवन 6 मंथ में अगर इसके बॉटम से देखें, एक वक्त में 200 रुपये का प्राइस टच किया था 3 मार्च को दोस्तों। वहाँ से अगर आप देखोगे तो 54% की रिकवरी है। अब इस बात को आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी रिकवरी है। और मैक्सिमम टाइम पे देखें तो ये जो ज़बरदस्त इसने अपना हाई बनाया था, उस हाई के बाद से गिरावट भी हुई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर हम बात करें तो क्या देखने को बोल रहा है दोस्तों, यहाँ चारों तरफ रेवेन्यू सर्जेस, नेट प्रॉफिट, हर तरफ एक ही बात हो रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज किसका है तो एक बार चेक कर लें, प्रमोटर कौन है तो श्री चक्रा, है ना, देवर्सी कमर्शियल, करुण कमर्शियल, तत्वम इंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो ये सब बहुत कुछ देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज किसके लिए काम करता है और कौन है, तो सीधी बात है यहाँ पर मुकेश अंबानी, प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई ने माल हल्का किया, डीआई ने माल खरीदा है गवर्नमेंट के पास और बाकी माल पब्लिक के पास देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पर अगला जो शेयर रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट है और आर्थिक स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट है। कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम, जो कि लाख में। हम इसकी स्टडी कंटिन्यू करते हैं इसलिए आपको नंबर दिखाना बहुत आवश्यक है। 350 करोड़, 444 करोड़, 337 करोड़। क्वार्टरली डाउन इनकम, ईयरली इनकम इंक्रीज हुई है। चलिए देख लेते हैं खर्चे। अभी के खर्चे 285 करोड़, 302, 275 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट करके नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का अभी का प्रॉफिट 50 करोड़ या 50, एक क्वार्टर पहले कितना था तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी अंतर था, 108 करोड़ था और एक साल पहले 47 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरा है, आधा हो गया, और ईयरली प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। बात किसकी कर रहे हैं हम यहाँ तो दोस्तों यहाँ पर जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है नियोगेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आज 17 तारीख, नंबर बिल्कुल सही नहीं है। आप देखते हैं नियोगेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड दोस्तों फ्लैट चल रहा था, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि एकदम से किसी ने भयंकर बेच दिया, आप ये अंदाजा लगाएं 6 साढ़े 6% तक डाउन हुआ।
क्यों हुआ है? नंबर पूरे मार्केट में इसके पसंद नहीं आए। आप यहाँ सब तरफ देख लें, है ना, अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिली है। शेयर में कोई कमी है क्या? तो दोस्तों न्यू गेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, प्रमोटर पर्याप्त मात्रा में, एफआई की होल्डिंग भी बढ़िया है, डीआई की भी और पब्लिक की भी, तो तकलीफ नहीं हो तो कुछ नहीं होल्डिंग में। लेकिन दोस्तों नंबर अच्छे नहीं होंगे तो लोग अब बैठेंगे ना, नहीं ना, कोई भी बैठेगा ना उसमें, वेट करेगा, नहीं होगा बाहर हो जाएगा। और दोस्तों 20% का अपर सर्किट, अगर आप देखें कल मैंने आपको इसके नंबर बताए थे, लीड रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड के 20% का अपर सर्किट लगा है नंबर के बाद। आप खुद चेक कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में गैप अप हुआ, फिर फ्लैट ट्रेडिंग, फिर गैप अप, और उसके बाद देखें धीरे धीरे मदमस्त हाथी तरीका ऊपर बढ़ के आखिरी में 20% की अपर सर्किट के लिए क्रॉसिंग देता हुआ नजर आया है। कौन? लीड रेवेन्यूज। देखिए 1 मंथ में 16, 6 मंथ में देखें 48 और मैक्सिमम भी देखें तो दोस्तों लिस्टिंग के बाद से हल्के फुल्के से रिटर्न जरूर है, लेकिन मार्केट को नंबर बड़े अच्छे लगे एक्सिको के, है ना। तो यहाँ पर एक्सिको एक बढ़िया शेयर है, लेकिन समय देना आना पड़ेगा आपको। दोस्तों आज की अपडेट, एफआई डीआई एक्टिविटी, एफआई ने 3600 करोड़ बेचा तो डीआई ने 2800 करोड़ की खरीदारी की है। तो ये इनकी रस्साकसी चलती रहेगी। इसी में स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप आज 164 पॉइंट फ्लैट ट्रेड करता नजर आया, पिछले 1 मंथ से वही चल रहा है 4-4.5%। मिड कैप देखिए फ्लैट ट्रेड करा 1 मंथ में, ये भी 1200 पॉइंट की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं पर निफ्टी को देखें तो आज निफ्टी में 100 पॉइंट की गिरावट रही, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी, वरना 1 मंथ में ये भी वही 1% की तेज़ी है। और चलते चलते हम देख लेते हैं हमारा डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट, तो 80 पॉइंट है, रिफ्रेश करके देखते हैं 118 पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो चीज़ें बहुत अलग हैं, क्योंकि अंकल ट्रम्प अभी भी कुछ भी अल्लम बल्लम बक रहे हैं। देखते हैं उनके बकने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से आप देखते हैं हमारा नया चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक मैंने दे दी कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर करें। यहाँ पर भी बहुत सारे रिजल्ट अपलोड होते रहते हैं और होंगे। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।